पड़ेगा। यही सोचकर वो पीछे मुड़ता है और दिल दबाकर वहां से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर बाबा उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं और उसे एक किक मार के गिरा देते हैं, जिससे नकली खूनी पिग वही बेहोश हो जाता है। किक मार के गिरा देते हैं, जिससे नकली खूनी पिग वही बेहोश हो जाता है। तभी असली खूनी पिग उठकर खड़ा होता है और फिर शॉन बाबा से बोलता है कि बाबा, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो इसको जान से मार दिया। अब हम इससे कैसे पूछेंगे कि ये कौन था? ये सुनकर बाबा बोलते हैं कि ये अभी मरा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। इसे बेहोश करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। हमें खूनी पिग को ग्रैनी के घर भेजना होगा ताकि ये खूनी बाबा का प्लान पता करके हमें आगे बता सके, क्योंकि मुझे लगता है ये नकली वाले खूनी पिग को उसने ही भेजा था और इस तरह से हमें खूनी बाबा का सारा प्लान पता चल जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला कि बाबा, मुझे आपका प्लान कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि पहली बात तो ये है कि खूनी बाबा कौन है ये मैं नहीं जानता और नाम से मुझे ये बहुत खतरनाक लगता है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आखिर ये बहरूपिया है कौन। और अगर मैं खूनी बाबा के सामने गया और अगर उसे मेरी असलियत का पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा ही मार डालेगा और मेरी बिरयानी बना के खा जाएगा। इसलिए मैं इतना बड़ा जोखिम भरा काम नहीं कर सकता, इसमें मेरी जान का खतरा है। खूनी पिग को डरा हुआ देखकर बाबा उससे कहते हैं कि इस काम में तुम्हारी जान का खतरा तो है, इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो पहले इस नकली वाले खूनी पिग को होश में लाने की तैयारी करो। बुल्ली बुल्ली, तुम दोनों जाके इसके दोनों टांगों को फैलाओ और शॉन इसका मुंह पकड़ लो और फिर खूनी पिग इसका इलाज करेगा। बाबा कितना बोलते ही बुल्ली बुल्ली अपने काम पे लग जाते हैं और शॉन भी उसका गला पकड़ लेता है ताकि वो उठकर भाग ना पाए। और फिर बाबा खूनी पिग को उसके काम को अंजाम देने का इशारा करते हैं। ये देखकर खूनी पिग भी बाइक पर बैठकर बाइक को स्टार्ट कर लेता है और वो नकली वाले खूनी पिग की तरफ बाइक को उड़ाकर ले जाने लगता है और फिर इसी तरह से नकली खूनी पिग का फ्यूज उड़ा दिया जाता है। इतनी खतरनाक कुटाई के बाद नकली खूनी पिग को होश कल अब मेरे दोस्त बहुत इसके बाद बाबा उससे पूछते हैं कि आए तू और यहाँ पे खूनी पिग का भेष बना के प्लीज क्यों आए भाई हो तू मेरी और हमें वीडियो तुम कहाँ देख पे के लेके जा रहे लाइक भी थे? सब्सक्राइब भी तभी करना। रॉड वहाँ पे भाग के आता है और बोलता है कि बाबा, आप कहें तो मैं इसको फ्रीज कर दूं क्या? क्योंकि ये तो ऐसे कुछ बताएगा नहीं, इसलिए इसे फ्रीज करके इसके पिछवाड़े में हाथी वाला इंजेक्शन लगाऊंगा, तभी ये कुछ बोलेगा। तभी पॉटी बॉय शॉन बोलता है कि रॉड, तुम्हें इसको फ्रीज करके इंजेक्शन लगा के इतना महंगा इंजेक्शन इसके ऊपर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मेरा देसी जुगाड़ ही काफी है। इतना बोलते ही शॉन उसको एक जबरदस्त लात मारता है। इस बार होली के दिन बुल्ली बुल्ली और शॉन सभी लोगों के साथ ये दोनों कार में बैठ जाते हैं। रैंप के पास आते ही जेसन कार को पार कर देता है, लेकिन आगे सोनी हुआ जिसका डर था ये भी पानी में चला गया और फिर ये दोनों भी हारकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अब बारी है रॉड और एडम की। एडम कहता है,